मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके पहले वाली क्लास में हम सब लोगों ने देखा था कि शब्द रचना कैसे होती है, शब्द के भेद कितने हैं, कैसे सार्थक शब्द होते हैं, कैसे निरर्थक शब्द होते हैं। इन सब के विषय में हम सब लोगों ने विधिवत देख लिया था। आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी वीडियो हमको देखना है, जो क्लास पढ़ना है, आज की क्लास में हम बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो सब तत्सम शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तत्सम किसके अंतर्गत आते हैं, तद्भव किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, देशज किसके अंतर्गत आते हैं, विदेशज किसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सब को हमें ये विधिवत देख लेना है। देखिए, शब्दों की रचना जो होती है वो दो तरीके से होती है, देख रहे हैं। एक तो है उत्पत्ति का आधार। शब्दों की जो रचना होती है वो दो तरीके से है। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और साधारणतया जो मूल भाषा में शब्द हैं वो कैसे होते हैं, ठीक। तो इन सभी के विषय में हम सब लोगों को विधिवत पढ़ना है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द बोले जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का निर्माण हुआ है, शब्दों की रचना हुई है, उनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो है तत्सम। एक कौन सा है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। अब जो तत्सम शब्द होते हैं हमको पढ़ना है तत्सम के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है? तत्सम के विषय में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों के विषय में ही बात करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में तद्भव, फिर अगली क्लास में देशज और फिर इसकी अगली क्लास में विदेशज शब्दों के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। देखिए, तत्सम शब्द है क्या? तत् मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर लिखा है तत् और फिर है सम, ठीक है। तत् और सम। तत् मतलब होता है उसके, तत् मतलब क्या होता है? उसके। और सम मतलब क्या होता है? समान। तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब क्या होता है? समान, यानी उसके समान। तत्सम मतलब होता है उसके समान, या ऐसे भी कह सकते हैं ज्यों का त्यों। ऐसे भी कह सकते हैं हम ज्यों का त्यों, ठीक है। ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का मतलब क्या होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के जैसे भी शब्द होते हैं वो सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जो बिल्कुल उसके समान हो, ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिए जाए, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उनमें बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना कुछ काटे, बिना कुछ घटाए बढ़ाए, उनको ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेना ही तत्सम कहलाता है। यानी जैसे शब्द हैं वैसे शब्दों का ही प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहां पर क्या लिखा है, मान लीजिए यहां पर लिखा है आम्र। यहां पर क्या लिखा है? आम्र लिखा है। अब आम्र का प्रयोग अगर हमें करना है, अगर हमने इसको आम्र ही लिख दिया तो ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा तत्सम। ये क्या हो गया? ये हो गया तत्सम। क्योंकि जैसा ये संस्कृत शब्द लिखा है वैसा ही हमने इसको प्रयोग कर लिया है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया तत्सम। लेकिन यहां पर लिखा है आम्र और इसको हम अगर यहां पर लिख देते हैं आम, इसको यहां पर हम अगर आम लिख देते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया तद्भव। ये क्या हो गया? ये हो गया तद्भव, ठीक। तो तत्सम का मतलब सब लोग समझ गए होंगे कि ज्यों का त्यों शब्दों का प्रयोग कर लेना तत्सम कहलाता है। यानी जैसे के तैसे शब्दों का प्रयोग कर लेना, जैसे संस्कृत भाषा में है या जिस किसी भी भाषा में है, अगर उनके मूल रूप को, मूल शब्द को ही हम प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं।
अब हम कुछ तत्सम शब्द नोट कर दे रहे हैं, उन तत्सम शब्दों को आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, और ये काफी उपयोगी भी हैं, परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। जैसे लिखा है आम्र, जैसे क्या लिखा है आम्र, उष्ट्र, आम्र, उष्ट्र, उष्ट्र है, ठीक है, उष्ट्र, चुल्ली, चूल्ही, चतुष्पदिका, चतुष्पादिका, चतुष्पादिका, सलाका, सलाका, चंचू, चंचू, गोमल, चंचू, गोमल, घोटक, घोटक, सपत्नी, घोटक, घोटक, सपत्नी, सत, सत, हरिद्रिका, हरिद्रिका या हरिद्रा, ऐसे हरिद्रिका या हरिद्रा, हरिद्रा, क्षीर, क्षीर, सत्तू, सत्तू, क्षीर, सत्तू, भक्त। अब देखिए ये जो लिख दिए हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं तत्सम, ये क्या हैं, ये हैं तत्सम। अब ये कैसे बोले जाते हैं, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये हैं तत्सम। अब इधर जो लिखने जा रहे हैं ये हैं तद्भव, ये क्या है तद्भव। इनको बोला कैसे जाता है, इन शब्दों को बोला कैसे जाता है ये हमको देखना। जैसे आम्र है, आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। उष्ट्र को क्या बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं। चुल्ली को चूल्हा बोलते हैं, जो चूल्हे लिखा है इस चूल्हे को क्या बोलते हैं, चूल्हा बोलते हैं। चतुष्पदिका को क्या बोलते हैं, चौकी। सलाका को क्या बोलते हैं, सलाई। चंच को क्या बोलते हैं, चोंच। भक्त को क्या बोलते हैं, भात। भक्त को वो भक्त मत समझ लेना जो भक्ति करने वाला है, भक्त मतलब क्या होता है, भात। और भक्त जो है ये तत्सम है, और भात जो है ये क्या है, तद्भव है। जब कोई भोजन करता है तो भात मांगते हैं लेकिन भक्त नहीं मांगते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो गोमल है ये क्या है,
ये है गोबर। गोमल क्या है? गोबर। घोटक मतलब क्या हो गया? घोड़ा। सपत्नी मतलब क्या हो गया? सौत। सपत्नी मतलब क्या हो गया? सौत हो गया। ठीक है, सौती। सपत्नी का मतलब क्या हो गया? सपत्नी का मतलब हो गया सौती। ठीक है, फिर सत का मतलब क्या हो गया? सौ। सत का मतलब क्या हो गया? सौ। और हरिद्रा का मतलब हो गया हल्दी। इसका तद्भव क्या हो गया? हल्दी। क्षीर का क्या हो गया? खीर। और सत्तु का क्या हो गया? सत्तु। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये तद्भव तत्सम जान गए होंगे। और अगली क्लास में, अगली वीडियो में तद्भव के विषय में विधिवत चर्चा होगी। फिर देशज शब्द कैसे हैं, विदेशज कैसे हैं, इन सब के विषय में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद।